नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जहां आज नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 नामों के साथ पहली सूची जारी की है और इस लिस्ट में 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जहां अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में कांग्रेस किन किन दिग्गजों पर दांव लगा रही है। तो संदीप, किन किन बड़े चेहरों को इस चुनावी मैदान में उतारा गया है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों की कांग्रेस की एक लंबी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी और उसके बाद में तमाम प्रत्याशियों के 144 नाम की पहली सूची आज जारी कर दी गई है कांग्रेस की ओर से, जहां जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो उन्हें छिंदवाड़ा से एक बार फिर चुनाव लड़ना होगा, लहर से एक बार फिर गोविंद सिंह मैदान में होंगे, तो वहीं कसरावत सीट से एक बार फिर सचिन यादव मैदान में होंगे। राघवगढ़ से एक बार फिर जयवर्धन को मौका मिला है, तो चौड़ा से लक्ष्मण सिंह एक बार फिर हम सबके सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शिवपुरी और शहडोल की अगर बात की जाए तो तमाम उन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। इंदौर एक से फिर एक बार फिर कैलाश बनाम संजय शुक्ला की लड़ाई हम सबके सामने देखने को मिलेगी, तो इंदौर 2 से चिंटू चौकसे को चुनाव मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारा गया है। इंदौर 4 से राजा मनवानी को एक बार मौका दिया है, तो वहीं राऊ विधानसभा से जीतू पटवारी बनाम मधु वर्मा की लड़ाई इस बार हमको देखने को मिलेगी। सावेर विधानसभा सीट से एक बार फिर रीना बोरासी चुनाव मैदान में कांग्रेस की ओर से आएगी, तो वहीं बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी विक्रम शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। ग्वालियर ग्रामीण से एक बार फिर साहब सिंह गुज्जर हम सबके सामने नजर आएंगे, तो वहीं ग्वालियर साउथ पे प्रवीण पाठक चुनाव मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। विजयपुर की अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत हम सबके सामने आएंगे, तो वहीं सतना विधानसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा हम सबके सामने आएंगे, तो गंधवानी विधानसभा से उमंग सिंगार हम सबके सामने लड़ते हुए नजर आएंगे। देपालपुर से विशाल पटेल को एक बार फिर कांग्रेस की ओर से मौका दिया गया, तो विदिशा से शशांक भार्गव हम सबके सामने चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी 50 साल से कम उम्र के 65 उम्मीदवारों को एक बार फिर कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की जो 144 प्रत्याशियों की जो सूची आई है, इनमें से 19 महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि तमाम ओबीसी वोट बैंक से लेकर तमाम उन चीजों को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है जो कहीं ना कहीं क्षेत्र वाइज अपना अच्छा प्रभाव रखते हो और कहीं ना कहीं चुनावी समीकरणों को पूरी तरीके से बदलने में कामयाब रहते हो। जी देखिए संदीप, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये टिकट जारी किए गए हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि सभी वर्गों को साधने के लिए ये सूची तैयार की गई है? क्या सभी वर्गों को इस में मौका दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर देने के साथ साथ कांग्रेस ने तमाम उन समीकरणों को ध्यान में रखा है जो कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर अपनी सक्रियता रखते हैं और कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को भी साधने के लिए कांग्रेस की इस पहली सूची में कांग्रेस ने दांव चला है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक के साथ तमाम महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है और बड़ा एक वोट बैंक ओबीसी का हमको इस पहली सूची में देखने को मिल सकता है। तो वहीं तमाम उन दिग्गजों को भी चुनाव मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम उन केंद्रीय मंत्रियों को टक्कर देते हुए इस विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। और तमाम उन समीकरणों की हम बात कर ली जाए, यानी कि कहा जा सकता है कि काफी संतुलन के साथ कांग्रेस ने अपनी यह पहली सूची जारी की है और लगता है कि आगे भी कांग्रेस इसी तरीके से तैयारी करके अपनी जो चुनावी सूची है, यानी दूसरी सूची और तीसरी सूची इसी तरीके से जारी कर सकती है। जी देखिए संदीप, जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की पहली सूची जारी की गई है, तो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस की ओर से शुभ मुहूर्त का इंतजार किया गया। क्या कांग्रेस की ये रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ेगी? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार 13 और 14 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर ली जाए, ये 2 दिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण थे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसी बैठक में ये तय किया गया था और तमाम सर्वे का मिलान किया गया था। जब कमलनाथ से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी की बात कर ली जाए, ये तमाम दिग्गज उस बैठक
में मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची पर अंतिम मोहर लगाई जानी थी। और इसी सूची के बाद कमलनाथ ने 15 तारीख का वो ऐलान किया था कि जब हम आकर कांग्रेस के पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। यानी कि इस बार जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं साइड करने के लिए भी कांग्रेस श्राद्ध पक्ष के बाद में अपनी पहली सूची लेकर आई है। यानी कि अब बीजेपी ये दाव नहीं चल सकती है, कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती कि कांग्रेस हिंदुत्व को आगे नहीं रखती है। तमाम उन समीकरणों को ध्यान में रखकर, हिंदुत्व को ध्यान में रखकर, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पहली सूची जारी की गई है। जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी की 4 सूचियां आ चुकी हैं और अंत तक कांग्रेस की सूची भी आ गई है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। वहीं अन्य दलों की ओर से भी लगातार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से समीकरण बदलते नजर आएंगे? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की यह सूची जारी की, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि कांग्रेस ने काफी संतुलन के साथ और दिग्गजों को कौन प्रत्याशी टक्कर दे सकता है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये सूची जारी की। और इसमें एक बात काफी महत्वपूर्ण होगी कि अगर इस सूची को हम देखें तो कांग्रेस ने अपने हारे हुए प्रत्याशियों पर तो भरोसा जताया ही है, बल्कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर भी काफी भरोसा जताकर कांग्रेस ने उनकी वापसी की और उनको फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारा है। तमाम उन दिग्गजों पर अगर हम नजर डालें जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपनी अच्छी सक्रियता के चलते अपना दबदबा रखते हो, या फिर तमाम उन लोगों की बात की जाए जो कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में अपनी वापसी की हो या भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हो, उन नेताओं पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दाव चलाया और तमाम उन जो अनसक्रिय जो उनके विधायक थे उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखाया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो सूची है ये कांग्रेस के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है ही सही, बल्कि बीजेपी के लिए भी काफी चिंता बढ़ाने वाली सूची है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तमाम उन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा गया है जो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने के लिए उतरते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने 144 नामों की घोषणा की है, तो अब बची हुई सीटों पर कांग्रेस कब तक टिकट का ऐलान कर सकती है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों की जो लंबी बैठक थी इसमें तमाम 230 सीटों पर कांग्रेस की ओर से मंथन किया गया और लगभग नामों पर अपनी अंतिम मोहर भी लगाई गई है। इसके बाद में ये माना जा रहा है कि कल से या फिर परसों या 2 दिन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे जब कांग्रेस की सूची हम सबके सामने आ सकती है। और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कल भी ये सूची हम सबके सामने आ सकती है, जिसमें 50 के आसपास नाम होंगे। यानी कि एक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस ने पूरी अपनी प्लानिंग के तहत ही 2 दिनों की एक दिल्ली में बैठक की थी और उसके बाद में ही तमाम इन नामों को हम सबके सामने रखा। यानी कि जो पहली सूची 144 की, इसके बाद में जो दूसरी सूची आएगी वो कहीं ना कहीं 50 से 60 प्रत्याशियों की हो सकती है। और इसमें भी कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं के साथ साथ तमाम उन समीकरणों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को भी इस चुनाव में मौका दिया है। 19 प्रत्याशी हमें इस 144 की सीटों में देखी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। आखिरकार एक लंबे मंथन के बाद कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और भाजपा को टक्कर देने के लिए 144 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब इसके बाद देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच किस तरह से समीकरण मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।